और अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। तो अल्मोड़ा जिले में 2010 और 2013 की आपदा पीड़ितों को अब तक सरकार विस्थापित नहीं कर पाई है। जिला प्रशासन ने 14 गांव के 142 परिवारों का चयन विस्थापन के लिए किया था, जिनमें से एक दशक से 8 परिवारों का ही विस्थापन हुआ। अब डीएम ने दोबारा से सभी एसडीएम को तहसीलों के माध्यम से सर्वे कराकर रिपोर्ट तैयार करने को कहा है, जिससे विस्थापन की कार्यवाही शुरू हो सके। जबकि ग्रामीणों का मानना है कि बरसात में विस्थापन की याद आती है। हर वर्ष आश्वासन ही मिलता है, लेकिन अब तक किसी का विस्थापन नहीं हो पाया है। मुश्किल से 8 परिवार ऐसे हैं जिनका विस्थापन अब तक किया गया है। 14 गांव के 142 परिवार का विस्थापन होना है। हालांकि एक बार फिर से तहसीलों के माध्यम से सर्वे कराकर रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है, जिसमें विस्थापन की कार्रवाई शुरू हो सके। जबकि ग्रामीणों का मानना है कि बरसात में ही विस्थापन की जो प्रशासन है उसको याद आती है और हर वर्ष आश्वासन के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। तो प्रभावित जल्द विस्थापन की मांग कर रहे हैं। लंबे समय से ये मांग है, एक दशक से फाइल घूम रही है। प्रशासन की लापरवाही में देरी हो रही है और 14 गांव के 142 परिवार, जिसमें से मुश्किल से 8 परिवारों का ही विस्थापन हो पाया है, अब तक अपने विस्थापन की बाट जोड़ रहे हैं। एक दशक से फाइल घूम रही है, दून से अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से दून, लेकिन प्रशासन की लापरवाही और देरी की वजह से इन परिवारों को अब तक भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का क्या मानना है कि जल्द से जल्द उनका विस्थापन किया जाए। सरकार की तरफ से लोगों का कहना है कि हमेशा आश्वासन दिया जाता है, आश्वासन के अलावा अब तक कुछ भी नहीं हुआ। एक दशक से ज्यादा का समय बीत गया। 14 गांव के 142 परिवार आज भी ये सोच रहे हैं कि उनका विस्थापन कब होगा, लेकिन आज भी विस्थापन के नाम पर सिर्फ सरकारी आश्वासन ही इन परिवारों को मिल पा रही है। फाइलें घूम रही हैं, लोग लगातार दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से प्रशासन ने कहा है कि सर्वे वहां का कराया जाए। सर्वे करवाने के बाद ये देखा जाए कि कितने परिवारों को वहां से जल्द विस्थापित किया जाए। तो प्रभावित जल विस्थापन की डिमांड कर रहे हैं। अब डीएम का कहना है कि एसडीएम को आदेश दिए गए हैं कि इस पूरे मामले को लेकर वो अपने तरीके से सर्वे कराए। ये पूरा मामला 2010 और 2013 की आपदा पीड़ितों को अब तक सरकार विस्थापित नहीं कर पाई है। तब से लेकर आज तक फाइलें इसी तरह से झूल रही है और विस्थापन की बाट ये लोग जोह रहे हैं। किशन जोशी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशन, लगातार 14 गांव, 142 परिवार, मुश्किल से 8 परिवारों का विस्थापन, अब एक बार फिर से विस्थापित करने की बात हो रही है, लेकिन क्या इस बार भी सिर्फ कोरा आश्वासन या फिर काम की बात की जा रही है प्रशासन की तरफ से? जी, मैं आपको बता दूं 2010 और 13 की आपदा के ये लोग हैं और ये लगातार जो है विस्थापन की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन इन्हें जो है सिर्फ 8 परिवारों को विस्थापित कर पाया है और 10 से 12 साल बीत गए हैं। जैसी बरसात आती है तो इनको फिर याद आती है कि विस्थापन गांव का करना है और फाइलें बनाई जाती हैं। अल्मोड़ा से और देहरादून राजधानी तक ये फाइलें चक्कर लगाती हैं, लेकिन अंत में जो है नतीजा वही ढाक के 3 पात होते हैं। लोगों को विस्थापन नहीं किया जाता, इसी तरह बरसात निकल जाती है। लेकिन इस बार जो है प्रशासन ने सारे एसडीएम को दोबारा सर्वे करके कि क्या पता कोई परिवार जो है कहीं विस्थापित हो तो नहीं गया, अपना गांव छोड़ के चले तो नहीं गया। इस चक्कर में जो है दोबारा सर्वे किया जा रहा है। एक आपको उदाहरण बताऊं, मैं धौलादेवी विकासखंड का मयोली गांव है, जहां किसी संस्था द्वारा 5 आपदा पीड़ितों के लिए मकान बनाए गए, लेकिन जल निगम की लापरवाही से उन्हें पानी का कनेक्शन नहीं दिया गया, जिस कारण से वो जो है अपने नए घरों में नहीं जा रहे हैं। जी बिल्कुल, तो नए घरों में नहीं जा रहे हैं। जो प्रशासनिक लापरवाही है वो साफ तौर से देखी जा रही है और इसका खामियाजा इन विस्थापितों को भुगतना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए किशन। और सर्दियों का मौसम है, पहाड़ों के जंगल धू-धू कर जल रहे हैं। बीते महीने जंगलों में आग लगी और इस आग के धुएं में चारों ओर धुंध सा छा गया। इस बार बारिश नहीं होने से आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि जाड़े के दिनों में जंगल में इस प्रकार की आग देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बागेश्वर में, जहां पर आग लगने की वजह से पहले से ही ठंड पड़ रही है। कुहासा और धुंध पहले से वहां पर है, लेकिन अब आग की वजह से उठे धुएं की वजह से धुंध और कोहरा और गहरा गया है। लगातार जंगल में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं क्योंकि इस बार बिल्कुल बारिश नहीं हुई है, जिसका इंतजार पहाड़ के लोग कर रहे थे। बातचीत करने के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुष्मिता,
इस बार पहली बार हमने देखा कि जंगल की आग बुझ नहीं रही है। जाड़े के दिनों में भी जंगल में आग है, बारिश नहीं हुई है और इससे काफी ज्यादा परेशानी जंगल से, जहां पर जंगल में आग लगने से लकड़ियां खराब हो रही हैं, जल रही हैं, जंगल जल रहे हैं, वहीं आसपास के लोगों के लिए भी परेशानी है। जी देखिए, इस बार जो पूरा शीतकाल है वो अभी तक जो जंगलों की आग है लगातार उसके आगोश में है। जो जंगलों की आग है बागेश्वर समेत पूरे पहाड़ों की समस्या इस टाइम पे बनी हुई है। लगातार जो जंगलों की आग है वो बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं जिस तरह से मौसम हम देख रहे हैं कि लगातार बारिश न होने से इस बार ठंड में अब तक थोड़ी सी भी बारिश इस बार नहीं हुई है, जिसके चलते जो जंगल है लगातार जल रहे हैं। और इनमें देखा जा रहा है कि सूखी घास जो है वो लगातार, सूखी जो घास है उससे आग और ज्यादा फैल रही है और इस कारण लगातार जो आग है उससे धुआं चारों तरफ फैल रहा है और धुंध जो है फैल रही है। अभी जो फायर सीजन है वो 15 फरवरी से स्टार्ट होता है, लेकिन इस बार जो पूरा नवंबर है, दिसंबर है, अभी जनवरी का महीना है, इसमें लगातार देखा गया कि कई घटनाएं इसकी आग की आई। उसके बाद अभी बीते शाम को जिलाधिकारी ने इसमें बैठक भी की, जिसके बाद वनाधिकारियों को और पुलिस को उन्हें सख्त निर्देश भी दिए हैं कि अब जो आग की घटनाएं होंगी उसको सकृत तत्परता से देखेंगे और जो भी अजय तत्व होंगे या आसपास इस क्षेत्र में पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि लगातार बारिश ना होने से ग्रामीण भी काफी परेशान हैं, क्योंकि जंगलों में लगातार आग लग रही है, ना खेतों में घास है, ना जंगलों में इन्हें घास मिल पा रही है, जिसके चलते ग्रामीण भी काफी परेशान यहाँ पे दिख रहे हैं। और लगातार अब ये जो चुनौती है ये भी आने वाले फायर सीजन के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। बहुत बड़ी चुनौती सुष्मिता होगी और इस चुनौती से निपटने के लिए वन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर उत्तराखंड में आज से बदलेगा मौसम का मिजाज। प्रदेश के मैदानी और तराई क्षेत्रों में कोहरे से मिल सकती है कुछ हद तक निजात। 28 जनवरी के बाद प्रदेश में बारिश की संभावना जताई जा रही है। उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र ने जताई है मौसम बदलने की संभावना। तो अब तक बारिश की बाट जो रहा उत्तराखंड, अब यहां पर कुछ संभावनाएं बनती दिखाई दे रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि 28 तारीख से बारिश हो सकती है। वहीं हरिद्वार में भीषण सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। हर की पैड़ी पर नजर आया बेहद कोहरा और धुंध। घंटाघर और ब्रह्मकुंड पर भी यहां पर काफी ज्यादा कोहरा देखने को मिला। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। घंटाघर और ब्रह्मकुंड आपको नजर नहीं आ रहा होगा। 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है यहाँ का तापमान। ठंड और ठिठुरन से लोग परेशान हो रहे हैं। प्रशासन की ओर से अलग अलग जगहों पर अलाव की व्यवस्था भी इस ठंड को लेकर की गई है। तो कोहरे ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। ठंड तो है ही, साथ ही कोहरे ने भी लोगों की परेशानी बढ़ाई है। देहरादून से सतेंद्र बर्थवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतेंद्र, अगर बात की जाए पूरे उत्तराखंड में, इस बार हमने देखा कि मौसम अपने एक्सट्रीम पर था, बारिश हुई नहीं, जिस तरह की बर्फबारी होनी थी उस तरह की बर्फबारी नहीं हुई और धुंध ने तो लोगों की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ाई है। देहरादून की खासतौर पर बात की जाए तो वहां पर मौसम का मिजाज किस तरीके का है और मौसम विज्ञान केंद्र ने क्या कहा है? क्या आगे आने वाले दिनों में बारिश की संभावना है या नहीं? बिल्कुल नीलू, जिस तरीके आज मौसम विज्ञान केंद्र ने आज से मौसम का मिजाज बदलने के एक अनुमान जताए हैं और कहा कि आज यानी 25 जनवरी से प्रदेश के जो तराई क्षेत्र हैं या जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पे कोहरे से कुछ हद तक निजात मिल सकती है, क्योंकि बीते 3 से 4 महीने से अभी उत्तराखंड की बात करें तो बारिश नहीं हुई, ऊपर पहाड़ों में बर्फबारी नहीं हुई, जिसके चलते काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। अभी सुष्मिता बता रही थी जिस तरीके से बागेश्वर के जो जंगल हैं वो धधक रहे हैं, आग लगी पड़ी है। यही हाल अमूमन सभी पहाड़ों का है। पहाड़ों के जो इलाके हैं सभी जगह वही स्थिति है, लेकिन मौसम विज्ञान जो केंद्र है उसने एक राहत भरी खबर आज से दी है कि आज से एक तो उत्तराखंड में जो कोहरा है वो कम हो जाएगा और दूसरा मौसम विज्ञान केंद्र का एक अनुमान ये भी जताया कि 28 तारीख यानी आने वाली जो 28 जनवरी है उसके बाद से उत्तराखंड में बारिश की भी संभावना जताई है और साथ ही बर्फबारी की भी संभावना जताई है, जिससे कि जो उत्तराखंड में जो सूखी ठंड अभी तक लगातार देखने को मिल रही थी और जो काश्तकार हैं वहाँ, क्योंकि काश्तकार ही परेशान थे क्योंकि ना तो बर्फबारी हुई ना बारिश हुई, जिससे कि जो उत्तराखंड का जो सेब है और या जो यहाँ की जो दालें हैं उससे काफ़ी उनको भी काफ़ी प्रभाव उनको भी पड़ा है। लेकिन इस जो मौसम विज्ञान केंद्र ने एक उम्मीद जताई है कि 28 तारीख से बर्फबारी और बारिश की संभावना बढ़ रही है। सतेंद्र, उम्मीद यही की जा सकती है जिसकी बाट उत्तराखंड जो रहा है बारिश और बर्फबारी की। काश्तकार भी बेहद परेशान है इस बार बदलते मौसम को लेकर। पुलकित भी हरिद्वार से
से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, अगर हरिद्वार की बात की जाए, कुछ देर पहले आपसे बातचीत हो रही थी, तब तक हरिद्वार में बहुत ज्यादा कोहरा देखने को मिल रहा था, हाथ को हाथ नहीं दिखाई दे रहा है। मैदानी इलाकों में, जो पहाड़ के मैदानी इलाके हैं, वहां तो बहुत हाल बुरा है। और सत्येंद्र भी बता रहे हैं कि आज से लेकर आगे आने वाले दिनों में कुछ खुशखबरी मिल सकती है। जब बारिश और बर्फबारी होगी तो शायद हालात पहले से बेहतर होंगे। जी बिल्कुल, उत्तर भारत में जिस तरह से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, हरिद्वार में भी उसका असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। हर की पैड़ी पर मैं मौजूद हूं और हर की पैड़ी पर इतना ज्यादा कोहरा, इतनी ज्यादा धुंध है कि आसपास का भी यहाँ पर बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। हर की पैड़ी का नजारा मैं दिखाना चाहूंगा कि ये घंटाघर है, और घंटाघर जो कि हरिद्वार की हर की पैड़ी को हृदय स्थली कहा जाता है, हरिद्वार का ये केंद्र बिंदु है, उस जगह पर मौजूद हूँ। और घंटाघर बिल्कुल भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। उसके अलावा श्रद्धालु यहाँ पर हर की पैड़ी पर स्नान जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो ब्रह्मकुंड का जो क्षेत्र है वो भी पूरी तरह से गायब हो गया है कोहरे की चादर की वजह से, धुंध की चादर की वजह से। और ये दूसरा हिस्सा है जो मालवीय टापू है, उससे जो दूसरा हिस्सा नीलधारा वाला हिस्सा है, यहाँ पर भी पूरी तरह से कोहरा और धुंध इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि बिल्कुल भी यहाँ पर 10 से 20 मीटर की दूरी भी यहाँ से नजर नहीं आ रही है। तो जो सर्दी है उसका असर हरिद्वार में साफ तौर पर नजर आ रहा है। इस वक्त जो हरिद्वार का जो तापमान अगर हम देखें तो 4 से 5 डिग्री का सेल्सियस का यहाँ पर तापमान बताया जा रहा है। इस बार सर्दी बिल्कुल सूखी सर्दी पड़ी है। बारिश और बर्फबारी यहाँ पर बिल्कुल देखने को नहीं मिली है। मैदानी इलाकों में भी हाल कुछ इस तरीके का है, लेकिन उम्मीद लोग यही कर रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में शायद स्थिति बेहतर हो जाए और इस ठंड से थोड़ी सी निजात मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बात हरिद्वार की ही करते हैं। हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर हर की पैड़ी पर अचानक संदिग्ध हालत में एक बच्चे की मौत हो गई और तंत्र मंत्र के चलते बच्चे की मौत की खबर से अफरा तफरी मच गई। हैरानी की बात यह रही कि बच्चे के माता पिता पर ही बच्चे को गंगा नदी में डुबोकर मार डालने का आरोप है और इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें एक महिला बच्चे को डुबो रही है और वहां पर 2 अन्य लोग खड़े हैं। हालांकि कुछ लोगों ने बच्चे को नदी के अंदर से निकाला, लेकिन तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। दिल्ली से 7 साल के बीमार बच्चे को एक परिवार गंगा स्नान कराने लेकर गया था और इसी दौरान बच्चे को डुबोकर मारने का आरोप है। मौके पर मौजूद लोगों ने महिला पर तंत्र मंत्र के लिए बच्चे की जान लेने का आरोप लगाया और खूब हंगामा हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लिया और उसके माता पिता समेत 3 लोगों को भी हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि बच्चा ब्लड कैंसर से पीड़ित था और दिल्ली के एक अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। बच्चे को मृत डिक्लेयर कर दिया गया क्योंकि बच्चे को ब्लड कैंसर था और ये सारी बीमारियां थी, तो ये यहाँ पे स्नान कराने लेके आ रहे थे जी। जो बाकी वहाँ से सर गंगाराम की जो रिपोर्ट है उसको भी मंगा के हम लोग तस्दीक कर रहे हैं और इसके अलावा जो भी स्थिति होगी उससे अवगत कराया जाएगा।